हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं लेकर आई हूँ अपनी दूसरी वीडियो जिसमें हम सीख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर और जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है नाउन। तो कल हमने देखा था कि कुछ एग्जांपल्स देखे थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे नाउन को लेकर, किन के साथ कौन सी वर्ब जाती है और वो सिंगुलर दिखते हैं या प्लूरल दिखते हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं नाउन में ही, अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। देखो, काउंटेबल नाउन तो सबको पता है, जैसे बॉय बॉयज़, गर्ल गर्ल्स, है ना। लेकिन अब हमारे जो उसमें सिंगुलर प्लूरल आता है और अब हमारा कुछ नाउन का पार्ट रहता है जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स मतलब वो नाउन्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इस अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, या बोल सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। तो जिनमें से फर्स्ट पॉइंट है, वी नेवर यूज्ड ए एन बिफोर इट। वी नेवर यूज ए एन बिफोर इट। हम इस नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन नहीं लगा सकते। किससे? अनकाउंटेबल नाउन से पहले। और हम इसमें एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं, जैसे वाटर, वर्क, एट्सेट्रा। मैं लिखवा देती हूँ अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद मैं थोड़े से एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। सेकेंड पॉइंट है कि वी नेवर मेक प्लूरल ऑफ इट बाय एडिंग एस या ई एस। मतलब हम एस या ई एस से उसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। बना सकते हैं प्लूरल, लेकिन सिर्फ और एस या ई एस ऐड करके, सफिक्स करके नहीं बना सकते। वी कैन मेक, हम बना सकते हैं, वी कैन मेक ईदर सिंगुलर और प्लूरल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। हम बना सकते हैं इसका सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, लेकिन एस या ई एस जोड़ के नहीं बना सकते। और दूसरी चीज़ कि उससे पहले हम आर्टिकल ए और एन इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। अभी इससे पहले हम एग्जांपल्स लिख लेते हैं कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स के, जैसे एडवाइस, अब्यूज़, अबंडेंस, ब्रेड, जो हम घर में खाते हैं, ब्रेड बोलते हैं जिसको, ब्रेड, बटर, बगेज जो जैसे हम कुछ भी सामान वगैरह लेके जाते हैं अपना, जैसे बोल देते हैं बैग एंड बगेज, बोरिया बिस्तरा उठाओ अपना, है ना, उस तरह से। लगेज आपको सबको पता ही होगा, जो स्टेशन पर हमारा जैसे सामान होता है। क्रॉकरी, इलेक्ट्रिसिटी, और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने कल भी बताया था, इक्विपमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इक्विपमेंट, ठीक है, इक्विपमेंट, एविडेंस, हेयर, हम हेयर्स बोल देते हैं, हेयर्स नहीं होता, हेयर ही होता है वर्ड, हेयर्स वर्ड नहीं होता है। हम घर में तो कुछ भी गलत बोल सकते हैं, कौन बताएगा कि सही है। फूड, फ्यूल, कॉस्ट, इंफॉर्मेशन, ये जितने भी मैं एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली इनसे ही क्वेश्चन हमारे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आते हैं, इनसे रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में। वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। पोएट्री, प्रोज, सीनरी, मशीनरी, फर्नीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्नीचर, एक फर्नीचर है हमारे घर में, दो फर्नीचर है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ एग्जाम्पल्स लिखवाए हैं मैंने अनकाउंटेबल नाउन के, जिनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। चौक, डस्ट, डर्ट, एट्सेट्रा। तो अब इनसे रिलेटेड देखो, हमारे इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज क्या हो सकती है, मैं एक आधा एग्जाम्पल लिखवा के बता सकती हूँ। जैसे फर्स्ट हम एग्जाम्पल एक्सरसाइज कर लेते हैं। मान लो, आई हैव एन अर्जेंट वर्क टू परफॉर्म, या जैसे हम बचपन में एप्लीकेशन लिखते थे, आई हैव एन अर्जेंट वर्क। आई हैव एन अर्जेंट वर्क नहीं होता। हमने क्या सीखा है इनसे, वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन नहीं लग सकता, और इसका एस या ई एस से हम इसको सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते। तो इसका क्या लगेगा, एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। ये हम लिखते भी थे बचपन में, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, है ना, तो वो बिल्कुल सही लिखते थे ग्रामेटिकली।
सेकंड है, देखो जो स्पोकन इंग्लिश होती है, जो रिटन इंग्लिश होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। स्पोकन में हम कुछ भी बोल सकते हैं, हैज़ हैव कहीं भी कुछ भी पुट कर दो, सामने वाले को हमारा मीनिंग समझ आना चाहिए, उन्हें हमारी बात समझ आनी चाहिए। लेकिन जो ग्रामेटिकल इंग्लिश होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, ऑल द इक्विपमेंट्स आर आउट ऑफ ऑर्डर। अब इसमें भी हमने क्या देखा, इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें हमने सीखा SEIS लगा के इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं बन सकता, तो ऑल द इक्विपमेंट्स नहीं होगा क्योंकि और आर भी नहीं होगा, ऑल द इक्विपमेंट इज होगा, ठीक है। थर्ड है हमारा, ही हैज़ रिटन मैनी सॉन्ग्स एंड पोएट्री। ही हैज़ रिटन मैनी सॉन्ग्स एंड पोएट्री। अब सॉन्ग्स तो हम काउंट कर सकते हैं तो मैनी लग गया, लेकिन पोएट्री को क्या हम काउंट कर सकते हैं, लिरिक्स वीरिक्स इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसके साथ मैनी किस दोनों के कॉन्टेक्स्ट में लगा है कि अगर इसके साथ भी मैनी आता, इसके साथ भी मैनी आता तो हम एक बार मैनी लिख के छोड़ देते, लेकिन मैनी सिर्फ सॉन्ग्स के लिए एलिजिबल है, पोएट्री के लिए नहीं, तो इसलिए यहाँ हमें क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, मच, क्योंकि पोएट्री क्या होता है, गद्यांश जिसे बोलते हैं हम हिंदी में, ठीक है ना। तो गद्यांश को हम लिरिक्स वीरिक्स को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ हमने सीखा है कि मच आता है, नॉट मैनी, ठीक है। और कुछ एक्सरसाइज हम कर सकते हैं इसकी, लाइक आई टुक ए कप ऑफ कॉफ़ी, ए कप ऑफ कॉफ़ी एंड 2 ब्राउन ब्रेड इन माई ब्रेकफास्ट। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, मतलब हमें पूरा सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि जो भी हमने कुछ भी लगाया है काउंट करने के लिए या नाउन के लिए, नाउन को काउंट करने के लिए जो भी हमने वर्ड इंट्रोड्यूस करा है, क्या वो पूरे सेंटेंस के साथ एलिजिबल है या नहीं है। तो आई टुक ए कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, एंड 2 ब्राउन ब्रेड। अभी हमने क्या सीखा था, ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल है तो उसके साथ 2 हमने कैसे लगा दिया। तो जो हम घर में हम भी यही बोलते हैं कि मैं तो 2 ब्रेड खाऊंगा, मैं तो 3 ब्रेड खाऊंगा, है ना, मैंने 1 ब्रेड खाया। हम 1 ब्रेड 2 ब्रेड 3 ब्रेड नहीं खाते। ब्रेड का मतलब होता है वो पूरा बॉक्स, जितने मान लो उसमें 10-15 ब्रेड आते हैं, इस पूरे बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रेड। लेकिन अगर हमने 1 ब्रेड खाया, 2 ब्रेड खाई, 3 ब्रेड खाई, तो वो हमने क्या खाए हैं, 2 पीसेस ऑफ ब्रेड या फिर 2 स्लाइसिस ऑफ ब्रेड। वो हमने 2 ब्रेड ब्राउन ब्रेड नहीं खाए, वो पीसीस खाए हैं या फिर हमने स्लाइसिस खाए हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक जनरल लाइफ का पार्ट है जो हमें याद भी रहेगा। ऐसे ही CBI रिवील्ड मैनी इंफॉर्मेशंस अबाउट टेररिस्ट। अब ये सेंटेंस हमें देखने में बिल्कुल सही लग रहा है ना, लेकिन अगर इसे हम ग्रामेटिकली देखते हैं तो ये गलत है। सबसे पहला, इंफॉर्मेशंस नहीं होता, इंफॉर्मेशन होता है, और इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ मैनी नहीं आता, तो क्या आएगा, मच इंफॉर्मेशन। हम भी कहते हैं कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है CBI ने, मैनी इंफॉर्मेशन दे हैव कलेक्टेड, बट नहीं, मच इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जनरली ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट में एग्जाम्स में अपनी मिल सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक और आ सकता है जैसे द सीनरीज ऑफ J&K एन्चैंट्स मी अ लॉट। अब दोबारा से इसमें क्या आ गया, सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है, तो सबसे पहले तो ये आएगा कि सीनरी होता है। एन्चांट्स मी अलॉट, एन्चांट्स लगा है तो इट मीन्स यहाँ वो क्या कहना चाह रहा है, कैसा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि वर्ब कैसी है यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब है। तो सीनरीज का सिंगुलर, अगर हम सीनरी है, सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन सीनरी का अगर हमें सिंगुलर बनाना है तो इसका आएगा द नंबर ऑफ सीन्स। एक होता है हमारा द नंबर ऑफ डैश, और एक होता है अ नंबर ऑफ नाउन।
तो द नंबर के साथ हमारी वर्ब कैसी जाती है, सिंगुलर, और ए नंबर ऑफ के वर्ब हमारी जाती है प्लूरल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे रिलेटेड हमें एग्जाम्स में हमेशा सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। जैसे हम कर सकते हैं, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो सीधा सीधा ए नंबर ऑफ में आर और द नंबर ऑफ में इज़। ठीक है, तो ये भी एग्ज़ाम्स में हमें कई बार देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि कुछ नाउन हमारे सिंगुलर में अलग होते हैं और प्लूरल में अलग होते हैं। कैसे, देखो, जैसे कुछ नाउन हैं हमारे लॉज से रिलेटेड, लॉज होता है, कानून वाला नहीं, जो ससुराल वाला लॉज होता है। ठीक है, तो इसमें ब्रदर इन लॉ, अगर ये सिंगुलर है और उसका हमें प्लूरल बनाना है तो ब्रदर इन लॉज नहीं होगा। क्या होगा, हम किसका बनाते हैं सिंगुलर प्लूरल, ब्रदर, सिस्टर्स, तो ये भी रूट वर्ड का बनेगा, लॉ का लॉज नहीं बनेगा। ठीक है, और इसी तरह मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये सारे मदर्स, फादर्स, ब्रदर्स, सिस्टर इनमें चेंज होंगे। ऐसे स्टेप मदर्स, स्टेप फादर्स। ठीक है, और एक हम घर में गलत बोलते हैं, चीटर्स, है ना। यू आर ए चीटर नहीं होता, चीटर्स नहीं होता, चीट ही होता है। चीटिंग करना भी चीट होता है, चीटिंग करने वाला भी चीट होता है। मतलब चीट हमारा नाउन भी है और चीट हमारा वर्ब भी है। जैसे हम बोलते हैं यू आर अ चीटर, वो एक रॉन्ग वर्ड है, चीटर तो कुछ वर्ड होता ही नहीं है, यू आर अ चीट होता है। ठीक है, तो ऐसे ही पिक पॉकेटर, पिक जो पॉकेट मारने वाले होते हैं, पिक पॉकेटर नहीं होता, पिक पॉकेट होता है। पिक पॉकेट, जिसने जेब कतरा भी पिक पॉकेट और जेब कतर करना भी पिक पॉकेट, दोनों ही नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। तो ये ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हम अपनी जनरल लाइफ में हमेशा रॉन्ग उसे यूज़ करते हैं, तो ये हम आसानी से याद रख सकते हैं। फिर हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, इसमें केसेस। हमने नाउन का स्टार्टिंग में देखा था कि नाउन हमें अपने डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, एक नंबर सिस्टम में, सिंगुलर प्लूरल और काउंटेबल अनकाउंटेबल, जो हमने अभी कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हमने देखा था कि जेंडर सिस्टम में मिलता है। जेंडर सिस्टम में हमें पता ही हमारा मस्कुलाइन होता है, फेमिनाइन होता है, न्यूटर जेंडर होता है, इट वाला और कॉमन जेंडर होता है, जो मेल फीमेल के लिए एक नाउन सेम रहता है। अब फिर थर्ड पॉइंट था हमारा केसेस में हम देखते हैं कि नाउन हमारा सब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है, ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है और थर्ड पोजेसिव केस में। अब इस बात का क्या मतलब है, जैसे मान लो मैं लिखती हूँ सीमा इज़ माई फ्रेंड, तो ये क्या है, सब्जेक्ट, सीमा सब्जेक्ट है, फ्रेंड क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या पता है, या तो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, दोनों की प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन ही यूज़ होते हैं हमारे। तो सीमा क्या है, नाउन है, कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। फ्रेंड क्या है, नाउन है, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक है, तो एक तो सब्जेक्टिव केस पे हमारा नाउन यूज़ होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस पे नाउन यूज़ होता है, ये सबको पता है चीज़ें। थर्ड हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारा पोजेसिव केस का। अब पोजेसिव केस कौन सा, जो हमारा अधिकार को शो करता है, अधिकार को, मोहित का, अमन का, टेबल की लेग्स, है ना। तो का के की जो ये चीज़ यूज़ करता है, का के की के लिए जो स्टैंड होता है वर्ड, वो हमारा कहलाता है पोजेसिव नाउन। तो इसमें अब हमारा बेसिक दो चीज़ें आती हैं, दो नोट्स डाल सकते हैं इसमें हम। फर्स्ट हमारा नोट होगा, अगर नाउन हमारा सिंगुलर है और काउंटेबल है, सिंगुलर है, काउंटेबल है एंड लिविंग है, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है और लिविंग बीइंग के लिए हमने यूज़ करा है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, अपोस्ट्रोफे एस। तो हम अपोस्ट्रोफे एस यूज़ करते हैं उसके लिए। ठीक है, और अगर हमारा नाउन
सिंगुलर, काउंटेबल और लिविंग है। और अगर हमारा नाउन एंड होता है, अगर हमारा नाउन एंड होता है एस वर्ड पे नाउन एंड होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, कैसा भी हो, लेकिन उसका एंड एस है। जैसे कि महेश, मान लो महेश, तो श की साउंड आ रही है ना, तो चाहे एस एच हो चाहे एस हो। तो जो हमारा नाउन फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल, लेकिन महेश क्या है, सिंगुलर। तो जो हमारे दो नाउन एस पर एंड होते हैं, चाहे वो हमारे सिंगुलर हो चाहे वो हमारे प्लूरल हो, तो उन पे हम अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाते, सिर्फ अपोस्ट्रोफे लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वो जो शस दो बार सस की साउंड ज बन जाती है, उसको अवॉइड करने के लिए। जैसे बॉयज़ स्कूल, लड़कों का स्कूल, लड़के का स्कूल, और अगर लड़कों का स्कूल लिखना है तो बॉयज़ नहीं, ओनली बॉयज़, अपोस्ट्रोफी ओनली बॉयज़ स्कूल। तो सिंगुलर में अपोस्ट्रोफी एस, सिंगुलर का मतलब नहीं है यहाँ पे, मतलब अगर एस साउंड पे नहीं वो एंड हो रहे हैं, ठीक है। सिंगुलर हैं, काउंटेबल हैं और लिविंग हैं। और फिर हमारा आता है कि अगर नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग जैसे कि मान लो टेबल है, तो अगर टेबल की एक टांग टूट गई है, या हम टेबल की टांग के बारे में कुछ बात बोल रहे हैं, टेबल की भी 4 लेग्स होती हैं, है ना, तो फिर हम क्या लिखते हैं, उसमें आ जाएगा द लेग्स ऑफ द टेबल। इसे हम क्या कहते हैं, नाउन ऑफ नाउन फॉर्मेट बोलते हैं इसे। लेग्स भी नाउन है, टेबल भी नाउन है, बीच में जॉइंट करने वाला वर्ड कौन है, ऑफ, तो इसे हम नाउन ऑफ नाउन बोलते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जांपल हम कर सकते हैं। कालिदास नहीं होता, कालिदास अपोस्ट्रोफे पोएट्री, ठीक है, कालिदास पोएट्री। जॉन कीट्स ओनली अपोस्ट्रोफी पोएम, जॉन कीट्स पोएम। जो हिज साउंड है 2 बार, उसे अवॉइड करने के लिए हम सिर्फ अपोस्ट्रोफे यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। तो और दूसरा हमने सीखा कि अगर नॉन लिविंग है तो उसको हम ऑफ से करते हैं, ठीक है, उसे हम नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। कुछ हमारी इस चीज़ को लेके, नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन को लेके कुछ एक्सेप्शन आ जाती हैं, जैसे कि कुछ चीज़ों को, कुछ नॉन लिविंग नाउन्स को, कुछ नॉन लिविंग नाउन्स को क्या कर दिया जाता है, पर्सनीफाई किया जाता है, पर्सनीफाई कर दिया जाता है, ठीक है, पर्सनीफाई किया जाता है। तो जब उनको पर्सनीफाई किया गया तो उनके साथ अब नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन ना आके क्या आ जाता है, अपोस्ट्रोफे एस यूज़ कर लेते हैं हम। कैसे? जैसे मैं बोलती हूँ ट्रेन आ रही है, ट्रेन इज़ अराइविंग, कार दौड़ रही है, कार इज़ रनिंग, प्लेन इज़ फ्लाई कर रहा है, प्लेन। कुछ हमारे इडियोम्स आ जाते हैं जिसे मुहावरे बोलते हैं। एक पत्थर की दूरी, स्टोन्स थ्रो, है ना, तो स्टोन्स थ्रो की बहुत मतलब उसको पर्सनीफाई कैसे किया गया कि वो मेरा घर उसके घर के इतने पास है कि अगर मैं पत्थर फेंकूं तो वो बस इतने से डिस्टेंस पे है, स्टोन्स थ्रो के डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो वहाँ स्टोन को पर्सनीफाई किया गया है, तो इसलिए उसके साथ अपोस्ट्रोफे एस आ जाता है। सन को बहुत बार हमेशा कर ही देते हैं पोएट्री में, सन को, सूरज को पर्सनीफाई, तो सन्स रेज आ जाता है, मून्स रेज आ जाता है। ट्रेन को कर देते हैं कई बार, ट्रेन्स अराइवल आ जाता है। बस, प्लेन, ट्रेन, इन सब के लिए भी यूज़ कर दिया जाता है। कई बार इन चीज़ों को पर्सनीफाई किया जाता है। नेचर को पर्सनीफाई कर देते हैं पद्यांश में, पोएट्री में, प्रोज में, है ना, तो नेचर्स लॉ आ जाता है, नेचर्स कॉल आ जाता है, ठीक है। तो ये वर्ड्स कुछ हमारे पोजेसिव केस के लिए यूज़ करे जाते हैं। फिर एक चीज़ और आती है हमारी, कुछ हम एग्जांपल कर सकते हैं इनको लेके, पोजेसिव नाउन को लेके, अपोस्ट्रोफे को लेके। जैसे फर्स्ट हमारा एक्सरसाइज बोल सकते हैं हम इनको, एक्सरसाइज पोजेसिव नाउन को लेके। फर्स्ट है सोहन्स फ्रेंड्स फादर इज़ अ डॉक्टर। तो वो क्या कहना चाह रहा है, सोहन के फ्रेंड का फादर एक डॉक्टर है, ठीक है। सोहन्स फ्रेंड्स फादर इज़ ए डॉक्टर। तो इसमें हम क्या करते हैं कि
ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर अगर हम लिखते हैं मान लो सेकंड सेंटेंस, संता एंड बंताज फादर या फादर्स इज़ या आर कमिंग। तो अगर हमने संता एंड बंताज लिखा है तो इट मीन्स संता और बंता के, संता संताज एंड बंताज अलग अलग नहीं करा है, संता एंड बंताज फादर, यानी वो दोनों क्या हैं, कोरिलेट हैं, कर रहे हैं, ब्रदर सिस्टर हैं आपस में, कुछ भी संता ब्रदर सिस्टर किसी का भी नाम हो सकता है, संता बंता मान लो ब्रदर्स के नेम हैं दोनों के, तो उनके ऑब्वियस ही बात है एक फादर होंगे, तो क्या आएगा फादर, और क्या आएगा इज़ आर नहीं आएगा, इज़ कमिंग। लेकिन अगर ये ही सेंटेंस हमें दिया हुआ हो संताज एंड बंताज फादर या फादर्स इज़ या आर कमिंग, तो अब क्या हो जाता है कि संता अलग बंदा है, बंता अलग बंदा है, तो ऑब्वियस ही बात है दोनों के फादर भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, फादर अलग अलग होंगे लेकिन फादर्स नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो संताज फादर एक कॉन्टेक्स्ट, दूसरा कॉन्टेक्स्ट बंताज फादर, यहाँ फादर्स नहीं आएगा, लेकिन संता के फादर बंता के फादर अलग अलग बंदे हैं, लेकिन एक बार इस कॉन्टेक्स्ट में फादर आ रहा है, एक बार बंता के कॉन्टेक्स्ट में फादर आ रहा है, तो आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज कम। ठीक है, सॉरी अलग अलग हैं तो आर कमिंग आएगा, आर कमिंग, क्योंकि संता के फादर आ रहे हैं और बंता के फादर आ रहे हैं, तो दो पर्सन आ रहे हैं तो फादर लगेगा, लेकिन क्योंकि वो संता के हैं अलग हैं और बंता के अलग हैं, इसलिए इसमें फादर्स नहीं आएगा, फादर आएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। ठीक है, फिर हमारा लास्ट टॉपिक जो नाउन का रह गया वो है हमारा नाउन इन एपोजिशन। एपोजिशन आज हमने सुबह वोकैबलरी में ये वर्ड पढ़ा था। एपोजिशन किसका उल्टा है, एपोजिट किसका उल्टा है, ऑपोजिट का उल्टा। ऑपोजिट का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट, और एपोजिट का मतलब होता है साथ साथ, एप्रोप्रिएट। तो साथ साथ लगने का मतलब जैसे एग्जाम्पल है सोहन, आवर कैप्टेन इज़ ए गुड प्लेयर। तो सोहन, और सोहन के एप्रोप्रिएशन में लगा है, सोहन के साथ साथ लगा है आवर कैप्टन, मतलब आवर कैप्टन कौन है, किसकी बात हो रही है, सोहन। सोहन जो कि हमारा कैप्टन है इज़ अ गुड प्लेयर, तो इसको बोलते हैं सोहन, और कोमा लग के जो उसी के बारे में वो बात करी जाती है इसको बोलते हैं ना, ये भी कैप्टन भी क्या है, नाउन है, सोहन भी नाउन है, तो इसको बोलते हैं हम नाउन इन एपोजिशन, साथ साथ, एप्रोप्रिएट, प्रॉपर, जो सोहन को ही डिनोट करने के लिए आगे कुछ फर्दर सेंटेंस लिखा गया है। ठीक है, सेकंड है हमारा मोहन, वन ऑफ द सिलेक्टेड प्लेयर या प्लेयर्स, प्ले या प्ले वेल। आप सबसे पहले मोहन है वन ऑफ द सिलेक्टेड, वन ऑफ द सिलेक्टेड, बहुत सारे सिलेक्टेड प्लेयर्स हैं उनमें से वन है, तो वन ऑफ द सिलेक्टेड प्लेयर नहीं, वन ऑफ द सिलेक्टेड प्लेयर्स। इसके बाद वन ऑफ द के बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन, प्लेयर्स। तो लेकिन मोहन है और वन है, मतलब मोहन उनमें से एक है, तो मोहन के लिए वर्ब जाएगी आगे, तो प्लेज लगेगा, प्लेज वेल। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं नाउन इन एपोजिशन। ठीक है, तो ये सब था हमारा नाउन से रिलेटेड जो भी हमारा एग्ज़ाम्स में आ सकता है, सब पार्ट हम कवर कर चुके हैं। अब इनसे रिलेटेड जितनी भी हमारी एक्सरसाइज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की हो, चाहे फिर वो फाइंड द एरर की हो, वो हम कल की क्लास में करेंगे। पूरे क्लास में कल हम नाउन की एक्सरसाइज करेंगे, जो भी हमारा किसी भी टॉपिक से नाउन के, चाहे वो काइंड से हो, चाहे वो नाउन के केसेस से हो, चाहे वो नंबर सिस्टम से हो, जो भी हमारा एग्ज़ाम में टॉपिक आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में या फिर फाइंड एरर में या फिलिंग द ब्लैंक्स में, वो हम पूरी एक्सरसाइज कल कवर करेंगे। तो आई होप आप सबको मेरा ये सेशन अच्छा लगा है, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपको मेरी ये वीडियोस यूज़फुल लग रही हैं, और अगर मुझे कोई इम्प्रूवमेंट करनी है तो प्लीज़ उसके लिए मुझे सजेशंस ज़रूर दें।
और मेरे साथ बने रहें। मैं रोज़ आपके लिए नए नए टॉपिक्स लेकर आऊँगी। पूरी ग्रामर आपको बेसिक से स्टार्ट किया है हमने, नाउन से लेके पूरी ग्रामर जितनी हमारी स्कूल लेवल की होती है, जो भी हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, चाहे वो SSC CGL में हो, चाहे वो SSC CHSL में हो, HSSC में हो, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम्स में हो या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आती है, वो हम सब अपनी इन क्लासेस में कवर करेंगे। तो मेरा चैनल और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।